काफ़ी व्यूअर्स के कमेंट्स आ रहे थे कि वेजिटेबल दम बिरयानी बनाने की रेसिपी भी शेयर करें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि होटल और रेस्टोरेंट में वेजिटेबल दम बिरयानी कैसे बनाते हैं। बहुत ही टेस्टी होती है खाने में। और आप राइस देख सकते हैं, इस बिरयानी के राइस कितने खिले खिले राइस बने हैं। बिरयानी में मेन होता है कि मसालों का फ्लेवर कैसे लाया जाए। तो आज की वीडियो में आपको ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपकी बिरयानी सेम होटल और रेस्टोरेंट जैसी बनेगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले वेजिटेबल चाहिए, गाजर, बीन्स और गोभी लिए मैंने यहाँ पे। होल स्पाइसेस में जावित्री, लौंग, छोटी इलायची, दालचीनी, स्टार फूल, तेज पत्ता और बड़ी इलायची ली है। थोड़ी सी मैंने स्लिट की हुई ग्रीन चिल्ली ली है यहाँ पे। ब्राउन ऑनियन और मिंट बहुत ही ज़रूरी है। गरम मसाला पाउडर और 100 ग्राम मैंने दही ली है यहाँ पे। और ये मैंने राइस लिए हैं 300 ग्राम, जिनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। तो आपने भी राइस को 1 घंटे से भिगो के रखना है, तभी आपके राइस अच्छे खिले खिले बनेंगे। सबसे पहले राइस बनाने के लिए पानी बॉयल करने को रख देते हैं। इसमें डालेंगे शाही जीरा, जावित्री डालेंगे इसमें और तेज पत्ता ऐड करेंगे। 2 से 3 बड़ी इलायची ऐड कर देंगे और छोटी इलायची डालेंगे इसमें। 2 पीस दालचीनी के, 4 से 5 इसमें लौंग डालेंगे और 2 से 3 छोटे चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक तो डालेंगे ताकि इस पानी में जब राइस बॉयल होए तो नमक का टेस्ट राइस में आ जाए। अब इस पानी को हमने कम से कम 10 मिनट तक उबलने देना है। तब तक हम बिरयानी का मसाला बना लेते हैं। एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल और साथ में ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी। देसी घी से बिरयानी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब घी को हमने थोड़ा सा गर्म होने देना है। फिर इसमें वेजिटेबल को ऐड कर देंगे। वेजिटेबल को हमने थोड़ा सा सौते कर लेना है, भून लेना है। वेजिटेबल को सौते करने से वेजिटेबल की जो बाहर की परत है वो थोड़ी सी दरदरी सी हो जाती है। उससे मसाला वेजिटेबल के ऊपर अच्छे से चिपक जाता है। तो आपने भी वेजिटेबल को थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। फिर साथ में ऐड कर देंगे इसमें ग्रीन पीस। तो ये मैंने यहाँ पे ग्रीन पीस फ्रोज़न लिए हैं। अगर आपके पास कच्चे ग्रीन पीस हों तो आप इनको भी वेजिटेबल के साथ ही डाल दें सौते करने को। तो बस ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 मिनट तक ही हमने इनको सौते करना है। तो ये देखिए, आपने भी वेजिटेबल को इतना ही शैलो फ्राई करना है। इससे ज़्यादा शैलो फ्राई ना करें, नहीं तो वेजिटेबल का जो क्रंच है वो ख़त्म हो जाता है। अब इसी घी में थोड़े से होल स्पाइसेस ऐड करेंगे। 2 तेज पत्ता, बड़ी इलायची, जावित्री डालेंगे इसमें, लौंग डालेंगे। लौंग और जावित्री का काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है बिरयानी में, तो आपने ये ज़रूर डालने हैं। दालचीनी ऐड करेंगे इसमें और छोटी इलायची भी डालेंगे साथ में। और थोड़ा सा इसमें शाही जीरा डालेंगे। अगर आपके पास शाही जीरा ना हो तो आप इसकी जगह साबुत जीरा भी डाल सकते हैं। अब मसालों को हमने घी में अच्छे से तिड़कने देना है, तभी मसालों का फ्लेवर एक्टिवेट होता है। और गैस की फ्लेम यहाँ पे मीडियम टू लो रहेगी, क्योंकि हाई फ्लेम में अगर मसालों को तिड़काएंगे तो मसाले आपके जल जाएंगे। फिर इसमें स्लाइस कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। तो 1 बड़ा प्याज जिसको मैंने स्लाइस काट के यहाँ पे ऐड किया है। तो प्याज को हमने मीडियम टू हाई फ्लेम में गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। जैसे प्याज का कलर हल्का सा गोल्डन होना शुरू हो जाए तो गैस की फ्लेम एकदम लो कर दें और कंटिन्यूस में पलटा आपने चलाते रहना है, ताकि प्याज में एक जैसा कलर आए और प्याज हमारा जले भी ना। फिर इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े टमाटर चॉप करके डाले हैं। आप चाहें तो इनको पीस के भी डाल सकते हैं। और साथ में ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 छोटा चम्मच। साथ में इसमें नमक ऐड कर देंगे ताकि टमाटर जल्दी गल जाए इसमें। अब हमने टमाटरों को और अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से पका लेना है। और फिर इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मसालों में जाएगा थोड़ा सा हल्दी पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करेंगे। साथ में इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ताकि कलर अच्छा है बिरयानी में। 5 से 6 हरी मिर्ची डालेंगे स्लिट करके। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अनुसार ज़्यादा कम कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी बिरयानी खाना चाहते हैं तो मिर्ची आप बढ़ा भी सकते हैं। फिर इसमें काफ़ी सारा फ्रेश मिंट ऐड करेंगे। आप मिंट को ब्रीक काट के भी डाल सकते हैं। काफ़ी सारा डालेंगे इसमें ब्रीक कटा हुआ हरा धनिया। और 2 से 3 हरी मिर्ची और ऐड करेंगे इसमें स्लिट की हुई। हमारी ये जो मिर्ची है वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, तो मैंने यहाँ पे 7 से 8 मिर्ची ऐड की है स्लिट करके। थोड़ी सी मैंने पहले डाली थी। इनको भी हमने थोड़ा सा पका लेना है। तो जैसे जैसे जिस स्टेप से मैं बिरयानी बना रहा हूँ आप भी उसी स्टेप से बनाएं, तो आपकी बिरयानी एकदम परफेक्ट बनेगी। यहाँ पे मैंने देखिए दही भी ऐड कर दिया है। दही को मैंने अच्छे से फेंट के डाला है, बीट करके डाला है। इस बिरयानी को बनाने में मैंने जितने इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया है उनका मेजरमेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर इसमें वेजिटेबल भी ऐड कर देंगे जिनको मैंने शैलो फ्राई करके रखा था। और इनको भी हमने मसाले के साथ अच्छे से पका लेना है, मिक्स कर लेना है। फिर इसको हम थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे ताकि ये जो वेजिटेबल है वो अच्छे से थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि जब बिरयानी खाएंगे तो वेजिटेबल ज़्यादा ही कच्ची रहेगी तो अच्छा मज़ा नहीं आता उसको खाने में। तो ये देखिए 2 मिनट तक मैंने वेजिटेबल को और पकाया था यहाँ पे। फिर इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर,
थोड़ा सा छोटी इलायची का पाउडर डालेंगे इसमें, गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और 2 से 3 चम्मच ऐड करेंगे इसमें फ्रेश क्रीम। आप बोलेंगे बिरयानी और क्रीम, क्रीम आप एक बार डाल के देखिए, फिर बिरयानी का टेस्ट देखिएगा कि कितना अच्छा टेस्ट आता है बिरयानी में। हम लोग जो होटलों में बिरयानी बनाते हैं ना, उसमें थोड़ी सी क्रीम जरूर डालते हैं, तभी उस बिरयानी में इतना अच्छा क्रीमी सा टेस्ट आता है। तो क्रीम को भी हमने अच्छे से यहाँ पे पका लिया है। अब हमारा ये जो बिरयानी का मसाला है बन के तैयार हो चुका है। अब गैस की फ्लेम यहाँ पे बंद कर देंगे और इसको कवर कर देते हैं ताकि ठंडा ना हो जाए। तब तक जल्दी से बिरयानी के राइस भी बना लेते हैं। तो ये देखिए पानी हमारा अच्छे से बॉयल हो चुका है और मसालों का फ्लेवर भी पानी में आ चुका है। अब हमने इन मसालों को निकाल देना है, क्योंकि अगर हम बिरयानी में ज़्यादा मसाले ऐड करेंगे तो मुंह में खाने में आते हैं और वो फिर अच्छे भी नहीं लगते हैं। अब हम इसमें सोक किए हुए राइस ऐड करेंगे। तो राइस का मैंने पूरा पानी स्ट्रेन कर दिया था, पूरा पानी आपने निकाल देना है राइस का। फिर राइस आपने बॉयल करने को पानी में ऐड करने हैं, नहीं तो पानी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है और राइस अच्छे से बॉयल नहीं हो पाते हैं। और राइस को एक बार आपने अच्छे से हिला देना है ताकि राइस में लम्स ना बने। और एक बात, आपने राइस को मीडियम टू हाई फ्लेम में बॉईल करना है। अगर आप घर पर छोटी गैस पे राइस बना रहे हैं तो आप इनको हाई फ्लेम में ही बॉईल करें और आपने राइस को कम से कम 50 to 60% तक बॉईल करना है। ज़्यादा हिलाना भी नहीं है राइस को। अगर आप ज़्यादा बार बार राइस को हिलाएंगे तो आपके राइस जो है वो टूटना शुरू हो जाते हैं। तो ये देखिए हमारे जो राइस हैं लगभग 50% पक चुके हैं। तो चलिए अब बिरयानी को जल्दी से दम लगाने की तैयारी कर लेते हैं। इन राइस को हमने बॉयल होने को दूसरी गैस पे रख देना है और ये जो मसाला था इसको भी हमने एक बार गर्म कर लेना है अच्छे से। और ये जो मसाला है ना, इस मसाले में से हमने आधा मसाला निकाल लेना है, इसको हम लेयरों में डालेंगे ताकि ये जो वेजिटेबल है ना सारे राइस में अच्छे से मिल जाए। और इसके बीच में हमने राइस की लेयरें डालनी है। तो राइस हमारे अभी उबल ही रहे हैं। तो वेजिटेबल बिरयानी में जो राइस की पहली लेयर आती है उसमें हमारे राइस लगभग 60% तक पके होने चाहिए और अच्छे से आपने वेजिटेबल को कवर कर देना है। उसके बाद इसके ऊपर डालेंगे ब्राउन ऑनियन और साथ में इसमें ऐड करेंगे जो हमने सब्जी निकाल के रखी है। अच्छे से आपने वेजिटेबल को बिखेर के डालना है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बिरयानी बना रहे हैं तो आप बिरयानी को 3 लेयरों में भी बना सकते हैं। ये देखिए, फिर इसके ऊपर और राइस ऐड कर देंगे। अब दूसरी जो राइस की लेयर आती है उसमें आपके राइस 70 to 80% तक पके होने चाहिए, क्योंकि पहली लेयर के जो राइस होते हैं ना वो वेजिटेबल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, उनमें मॉइस्चर रहता है तो उनको पकने में टाइम नहीं लगता है। पर जो ऊपर की लेयर के जो राइस होते हैं ना उनमें इतना ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होता है, तो उनको आपने 80% तक पका ही लेना है, तभी लेयर में डालना है। फिर इसमें ऐड करेंगे ब्राउन ऑनियन, फ्रेश मिंट डालेंगे और ब्रीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे इसके ऊपर, और रोज़ वाटर डालेंगे, गुलाब जल, केवड़ा वाटर डालेंगे इसमें। रोज़ वाटर और केवड़ा वाटर का बिरयानी में बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर रहता है। और ऊपर से डालेंगे इसमें गरम मसाला का पाउडर और लास्ट में इसमें डालेंगे केसर वाला दूध। अगर आपके पास केसर ना हो तो आपको मैंने लास्ट 2 बिरयानी की वीडियो में केसर वाला कलर बनाना बताया था कि कलर कैसे बनाते हैं, तो आप उस वीडियो को देख के केसर वाला कलर बना सकते हैं। बट कलर का यूज़ नहीं करना है, कलर हमारी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। अब हमने इसको दम लगा देना है देखिए, और आटे से अच्छे से बंद कर देना है। अगर आपने आटे का यूज़ नहीं करना है इसको बंद करने के लिए तो आप सिल्वर फॉइल का यूज़ भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पनीर दम बिरयानी में आपको पहले बताया ही था। अच्छे से इसको कवर कर दें। अब हमने राइस को 2 मिनट तक डायरेक्ट फ्लेम में गर्म कर लेना है ताकि राइस में अच्छी स्टीम बन जाए। तो देखिए 2 मिनट के बाद राइस में स्टीम बन चुकी है। अब हमने इनको दम लगाने के लिए तवे पे रख देना है और 12 से 15 मिनट तक एकदम लो फ्लेम में इनको आराम से पकने देना है, तभी आपके राइस एकदम सॉफ्ट होंगे और मसालों का फ्लेवर आएगा बिरयानी में। तो ये देखिए 15 मिनट के बाद आपको दिख रहा होगा जिस आटे से हमने दम लगाया था वो पूरी तरह से सूख चुका है, मतलब हमारी बिरयानी अच्छे से कुक हो चुकी है। अभी मैं आपको बिरयानी को निकाल के दिखाता हूँ, और इस आटे को आपने सेफ्टी से निकालना है क्योंकि ये अभी गर्म होता है, तो बिल्कुल इसको सेफ्टी से निकालें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बन गई हमारी वेजिटेबल दम बिरयानी सेम रेस्टोरेंट स्टाइल। और आप राइस देख सकते हैं, मतलब इसके राइस कितने खिले खिले बने हैं। तो आप एक बार इस बिरयानी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाएं, आपकी बिरयानी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। थैंक यू।